जैसा इस बेटी के साथ हुआ ऐसा किसी भी बेटी के साथ ना हो। एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सपने संजोता है। जब बेटी छोटी होती है तो बाप जो है वो पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है कि मुझे अपनी बेटी की एक अच्छी शादी करनी है और मुझे मेरी बेटी को खुश देखना है उसके ससुराल में। लेकिन एक बाप के सपनों पे तब पानी फिर जाता है जब उसकी बेटी का 4 साल पहले निकाह होता है और जिस दिन रिसेप्शन होती है यानी जिस दिन बारात को लेकर दूल्हे ने आना होता है उस दिन दूल्हा बारात लेकर पहुंचता ही नहीं है। बाप बहुत ज्यादा फोन करता है और एक बाप जो है वो थक हार कर फोन पर फोन करता है और कहता है कि कोई जाओ उनके मोहल्ले में देख कर आओ। लेकिन आपको बता दें कि उस बाप की उम्मीद तब टूट जाती है जब पूरी रात वो इंतजार करता है। उसकी बेटी के हाथों में मेहंदी लगी रहती है, शाही जोड़ा उसकी बेटी ने जो है वो पहना है शादी के वक्त। और आपको ये भी बता दें कि वाजवान पूरी तरह से तैयार है, सोना भी दूल्हे के लिए पूरी तरह से तैयार रखा है, लेकिन वो दूल्हा जो है वो नहीं आता। ये वादिये कश्मीर की घटना है, ये इंसिडेंट वादिये कश्मीर का है। जो इस वादिये कश्मीर की बेटी के साथ हुआ ऐसा किसी के भी साथ ना हो। और ये दूल्हा कैसा बेगैरत दूल्हा है जिसने 4 साल पहले निकाह किया और जब दुल्हन को लेने के लिए बारात जानी थी वो आया ही नहीं। इसमें सबसे बुरा क्या हुआ वो सुनिए। इसमें सबसे बुरा ये है जिससे आप लोगों का दिल जो है वो पसीज जाएगा और आप भी इस दूल्हे को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बाप की 7 बेटियां हैं। इस बाप ने सबसे बड़ी बेटी की शादी 4 साल पहले कर दी थी यानी निकाह कर दिया था। और आपको बता दें कि 4 साल के बाद बेटी को ससुराल जाना था। लेकिन बेटी ससुराल तो तब जाती जब उसकी बारात जो है वो बेटी के दरवाजे तक आती। बेटी दुल्हन के लिबास में तैयार हुई, पार्लर से तैयार होकर अपने घर पर इंतजार कर रही थी। बाप बारात की खिदमत के लिए वाजवान को चेक कर रहा था, खिदमत में कोई कमी ना रह जाए वही कपड़े मैंने कुचैले डालकर जो है वो बारात का इंतजार कर रहा था। शाम होते होते लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अभी तक बारात नहीं पहुंची। बाप ने फोन लगाना शुरू किया। आपको बता दें कि फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। सोचा कि तैयार हो रहे होंगे, कुछ पल में आ जाएंगे। बाप ने लोगों से मिन्नतें की, गुजारिशें की कि देखिए आप सब कुछ सही है या नहीं है। सब परिवार वालों को फोन किया लेकिन किसी परिवार वाले ने फोन रिसीव नहीं किया। और आपको ये भी बता दें कि बाप को ये भी नहीं बताया कि हम बारात लेकर नहीं आएंगे, तुम इतना खर्चा मत करो, तुम्हारी ऑलरेडी जो है वो 7 बेटियां हैं, तो तुम इतना ज्यादा जो खर्चा कर रहे हो वो खर्चा जो है तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। उस बाप ने पूरा वाजवान पकाया, उस बाप ने सोना भी इंतजार रखा कि सोना भी तैयार रखा कि मेरी बेटी का दूल्हा आएगा, मैं उसे ये सोना डालूंगा और मेरी बेटी को हंसते हंसते हाथ पकड़कर वो अपने घर ले जाएगा। ऐसे बेगैरत दूल्हे के लिए आप क्या कहेंगे? लेकिन आप ये देखिए कि दूल्हा तो बेगैरत था ही था, क्या उसका पूरा परिवार ऐसा था? क्या दूल्हे के घर पर उसकी माँ नहीं थी जो उसे समझाती कि इस तरह से किसी की बेटी के साथ नहीं करते? क्या उस दूल्हे की माँ का दिल नहीं पसीजा कि तुम क्या कर रहे हो, किसी की बेटी है? ये वही वादिये कश्मीर है जहाँ पर कहा जाता था कि बहुत इज्जत होती है। ये वही वादिये कश्मीर है जहाँ पर कहा जाता था कि एक बेटी एक घर की वो पूरे कश्मीर की बेटी है। ये भी सब आप लोगों की बेटी है। इस बेटी ने क्या कसूर किया था? 4 साल पहले वालिद ने निकाह किया, 4 साल से इंतजार कर रही थी और निकाह के बाद देखिए जब पूरा फिक्स हो चुका था कि इस दिन बारात आएगी लेकिन उस दिन बारात नहीं आती, तो आप कैसे बेगैरत लोग हो? उस बाप को कह दो कि तुम्हारी ऑलरेडी 7 बेटियां हैं, तुम हमारे लिए जो है वो वाजवान ना पकाओ, तुम हमारे लिए खर्चा ना करो क्योंकि हमें आना ही नहीं है। क्यों उस बाप को इतना ज्यादा जो है वो खर्चा कराया गया? द कश्मीरियत की ये खबर कहती है कि अब पुलिस जो है इसमें इन्वॉल्व हुई है। पुलिस ने निकाहनामा जो है वो देखा है और उसे अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने ये भी देखा है कि निकाह पूरा हुआ था, निकाह वैलिड है, निकाह में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो निकाह ना हुआ हो। 4 साल पहले पूरा मुकम्मल निकाह हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि लड़की और लड़का जो है वो राबते में थे, वो बात करते थे, तभी बारात की डेट फिक्स हो पाई। फैमिलीज एक दूसरे से राबता करती थी तभी जो है निकाह की डेट फिक्स हो पाई थी और उसके बाद में बारात की फिक्स हो पाई थी। लेकिन अब पुलिस ने निकाहनामे को ले लिया है, उसके साथ सोना भी पुलिस देख रही है। और आपको बता दें जो पूरा वाजवान पकाया गया था उस वाजवान को फेंक दिया गया क्योंकि किसी की हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा। और खास करके उस बाप की रोजी कोई कैसे खाता जिसकी 7 बेटियां हैं और बड़ी बेटी की बारात आने वाली थी वो नहीं आई। इसीलिए मोहल्ले वालों ने ये कहा कि इस बेगैरत दूल्हे को सबक सिखाया जाए, पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। और उन्होंने कहा कि ये बेटी और इसका बाप बहुत निहायती शरीफ है। बाप ने तो पूरी उम्र गुजार दी कि मेरी 7 बेटियां हैं, इनके नाम पर कोई दाग ना लगे। और बेटियों ने ये सोचते सोचते पूरी उम्र बिता दी कि बाप के माथे पर कोई दाग ना लगे।
ये कश्मीर की बेटी अगर आप सब लोगों की बेटी है तो इस बेटी को इंसाफ दिलाइए। और सिर्फ कश्मीर की नहीं, ये पूरे भारत की बेटी है जिसके साथ इतना बुरा हुआ। हालांकि ये पहला केस नहीं है, बारातें आती हैं वापस जाती हैं, बारातें आती हैं क्योंकि नहीं आती, लेकिन हमें ऐसे केसेस पर लगाम लगानी होगी। अगर 4 साल पहले निकाह हुआ था, तुम्हें नहीं रहना था तो तुम शादी बारात की डेट फिक्स ना करते, उनका खर्चा ना करवाते और उन्हें इस तरह से रुसवाई ना झेलनी पड़ती समाज में। आप भी जानते हैं कि हमारे समाज में अक्सर उंगलियां जो है वो लड़कियों पर ही उठती हैं। तो आप जो है इस बेगैरत दूल्हे के लिए क्या लिखेंगे वो जरूर लिखिएगा। तो तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज।